अब बताओ। चलो ठीक है, अभी तुम हो इधर तो आई थिंक, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया था। मूव एरे टू एंड, मूव जीरोस टू द एंड ऑफ द एरे। यस सर, किया तो था। क्वेश्चन क्या था? मूव एरे, मूव जीरो टू द एंड ऑफ एरे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलो ठीक है, तब तक ये क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो इस पे क्या इसमें लॉजिक लगाया सर था तुमने? मैंने हाँ। ये करा था कि अगर हम एक आई और जे ले लेते हैं, बट वो उसमें थोड़ी मिस, तो इसमें मैंने जैसे आई और जे ले लिया था, फिर जैसे आई को अगर आई इक्वल टू जीरो हो जाता है तो हम मतलब उसको स्वैप कर देंगे बाद में उसके साथ। मेरा लॉजिक चलो ये था। श्रेया, हेलो श्रेया। फिर उसको हेलो। आगे आइटरेट कर देंगे अगर वो है तो। चलो, अभी ना वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन जो मैंने दिया था, मूव जीरो टू द एंड ऑफ एरे। तूने किया है श्रेया? ओके। हाँ, ये वाला मैंने किया है, एक सेकेंड। इसका आउटपुट होगा 2 3 4 1 3 एंड 2 0। चलो श्रेया, व्हाट वाज योर लॉजिक? सर मैंने इसमें ट्रैवर्स करके पहले चेक करा है कि मतलब ए वन बाय वन चेक करा है, देन उसके बाद हमने जीरो को एन में मूव करवा दिया। लाइक सबसे पहले मैंने मेथड लगाया कि सारे ऑकरेंसेस को मूव कर दे और स्पेसिफिक एलिमेंट को एन में मूव करे, मतलब जो हमको चाहिए, लाइक इंडेक्स इज इक्वल्स टू जीरो करके। आई गेस, हेलो। हाँ मैं सुन रहा, लेकिन आई गेस मेरे को लग रहा है कि ये लॉजिक थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है। तो मुझे थोड़ा गाइड करो कि किस तरह से, मतलब लाइक व्हाट यू, स्टेप बाय स्टेप बता दो मेरे को कि व्हाट यू हैव डन ओके। स्टार्टिंग। या तो पहले मैंने लाइक मेथड यूज करा है। फर्स्ट मैंने int n इज इक्वल्स टू array डॉट लेंथ लिया, जिससे वो उसका इंडेक्स वैल्यू पहले चेक, मतलब हाँ पूरी हाँ लेंथ ठीक है। चेक करे हाँ। array की। ठीक है। देन उसके बाद मैंने इंडेक्स इज इक्वल्स टू जीरो लिया। हम्म। फिर मैंने फॉर लूप चलाया जिससे कि वो ट्रैवर्स कर पाए array को, ओके। और फॉर मतलब जितना जो उसका नॉन एलिमेंट वैल्यू होगा उसको वो मतलब इंडेक्स पे मूव कर दे। मतलब लाइक कि फॉर व्हाट, ओके ठीक है। int, या फॉर int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus मैंने ये करा बिकॉज n is equals to array dot length लिया था मैंने। हाँ, तो उससे तुमने क्या देन किया if बेसिकली? array नंबर ऑफ जीरोस काउंट किया तुमने? kind, हाँ, मतलब फिर मैंने if का लूप भी लगा के उसमें एलिमेंट के इक्वल, लाइक वो करा है कि if array at I is not equals to element, then array index plus plus is equals to array at the value of I करा श्रेया, है। तुम्हारे पास फिर इसका मैंने कोड है? रेस्ट, यस सर। ओके ओके ठीक है। एंड ओके, तो कोड मेरे को सेंड कर दो, आई विल चेक। एंड ठीक है, हाँ ओके। व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ। हाँ व्हाट्सएप पे कर दो, आई ओके। वेरीफाई। और हाँ, अब से ना लाइक कि जो भी असाइनमेंट मिले या फिर टास्क मिले, क्योंकि देखो मैंने ना सीट प्रिपेयर कर दिया है सबके लिए। तो व्हाट यू डू कि क्वेश्चंस का ना मतलब स्क्रीनशॉट्स अपलोड करना है, या फिर व्हाट्सएप सेंड कर दो, जो प्रेफरेबल रहे। मैं ड्राइव लिंक भी बना देता हूँ, ओके। वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो कि ना वी कैन चेक एंड रेक्टिफाई। एंड रहा बात ना श्रेया, राइट। आई सजेस्ट कि थोड़ा ना अपने एक्सप्लेनेशन पे वर्क करो, क्योंकि हाँ, लाइक लाइक एक्चुअली थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन रहता है एक्सप्लेन करने में लाइन टू लाइन लॉजिक का। हाँ, नहीं, क्योंकि बात है अप्रोच ना कि थोड़ा। हाँ, हाँ मैं समझ रहा तेरी बात, लेकिन बात ये है ना कि अगर इफ यू आरंट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर थिंकिंग, या व्हाट यू थिंकिंग अबाउट द लॉजिक, तो तब तक इट डजंट मेक सेंस। बात समझ रहे हो? कि राइट। हाँ। जैसे कि अगर मैं ही बोलूं कि आई गेस, जहां तक मेरे को लग रहा है कि व्हाट यू हैव थॉट कि यू विल ट्रैवर्स एंड काउंट नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो तुम्हारे पास हाँ। दो जीरोस आ गए एक वेरिएबल में। ठीक है,
what you are doing next कि you will be moving या फिर you will storing you will creating another array जिसमें जो zeros नहीं है उसको फिल करोगे। जैसे कि ये array इसमें जैसे 2 0 नहीं है, हाँ फिर 3 0 नहीं है, फिर 4 0 नहीं है, फिर 1 0 नहीं है, फिर 3 0 नहीं है, और तुम्हारे पास पहले से काउंट पता था कि 2 0 है हमारे पास, ठीक है। तो व्हाट यू डिड कि तुम उसके बाद 2 0 फिल कर दी, ठीक है। या Most probably the logic you were thinking about या you wanted to explain was this, यही ना? ठीक है। यस यस सपना तुम कुछ बोल रहे थे इस क्वेश्चन पे। हेलो सपना। तो उसमें मैं एलिमेंट्स को चेक कर रही थी, लाइक हमने उसको काउंट ले लेंगे तो उसको कि वो 0 है कि नहीं है, देन हम मूव करा देंगे ऐसा कुछ, बट वो मेरा प्रॉपर हुआ नहीं था पूरा। ओके 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 तो उसमें ओके। ऐसा था कि हम वो एलिमेंट 0 है कि नहीं है, ऐसे ऐसे हर एक एलिमेंट को चेक कर करके, लेकिन फिर उससे क्या और होगा वो ना नहीं कि होगा तो उसको उसको आगे बढ़ाएंगे। देखो इसमें ना यस देर इज अ अप्रोच। आज ना मतलब 2-3 चीजें डिस्कस करने का था, लेकिन इसमें ना देर इज अ अप्रोच कॉल्ड 2 पॉइंटर। डू रिमेम्बर कि देखो एरेज में ना कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं, तुम लोग ना इसको लाइक एज अ होता है ना, लाइक वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, वर्ड बाय हार्ट रखना कि एरेज में अगर इफ यू आर रिवाइजिंग तो देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स, दैट इज 2 पॉइंटर अप्रोच। most of you have heard ना 2 पॉइंटर अप्रोच। फिर एक हो गया तुम्हारा विंडो, स्वैपिंग विंडो। ये थोड़ा ना जैसे कि तुम अगर एरेज का थोड़ा मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब ये वाला फंक्शंस आएगा, स्वैपिंग फंक्शंस, स्वैपिंग एरे, या फिर एक स्वैप फंक्शन होता है, या इसको तुम ट्रैवर्सिंग विंडो बोल सकते हो, और ट्रैवर्सिंग विंडो, ठीक है। तो इसमें ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट, और एक और चीज है कैडेंस एल्गोरिथम। आज हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे, कैडेंस एल्गो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं विच इज इम्पोर्टेंट, और भी हैं, लेकिन अभी के जैसे ये 3 चीज तो इट्स लाइक मस्ट, ठीक है। हेलो सुबोदितो। Hello. हेलो। ओके, एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन मूव 0 टू द एंड ऑफ द एरे। Uh, तो यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। yes, I have solved this. ओके ओके, देन प्लीज come forward and explain the approach. so Okay, I've let me shared you the just. code. Okay, okay, I got it. I'll check it and I'll give the feedback after the session. Okay. What I have actually done now, I have taken a for loop in which I like which values are not equal to 0. I have taken that and taking the length of the array. Okay, And after that, like these values come first, and after that the length is equal. And using the I equal to 0 0, I have replaced the like for length I have integrate and put the 0 at the end. okay, getting it. तो उसका Hmm. उसका Same way लाइक I did. हाँ सेम वे। ओके, तो उसका ना लाइक ठीक है, दिस दिस इज गुड, दिस इज गुड। चलो ठीक है। व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 2 पॉइंट, हैव यू हर्ड अबाउट दैट सुब्रतो? 2 pointers कैसे, मतलब आप एक बार बताओगे तो याद हाँ आएगा मुझे. हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। 2 पॉइंट है बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे कि वाइल यू आर ट्रैवर्सिंग एन एरे, जैसे एक Hmm. एरे है, ठीक है, 0 1 3 4 8। तो इसमें क्या करते हो, वाइल यू ट्रैवर्सिंग तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो फॉर आई लेस देन लेंथ। तो आई क्या होता है, वो इंडिविजुअली हर एलिमेंट के पास जाता है, तो इट इज, और इसको ना मतलब ये जो आई हम लोग होता है ना, बेसिकली हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर इन द सेंस कि आई इज अ वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू द इंडेक्स ऑफ द एरे, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर Hmm. कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग ऐसे टेक्निकली इसको पॉइंटर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें देयर इज अ सिंगल पॉइंटर दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। Hmm. एक ही पॉइंटर है, वो पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहा है। अब इसके बाद आई गेस यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ना, ए बी सी बी ए, Hmm. ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे, वी वेर यूजिंग
टू वेरिएबल्स, एक ए को पॉइंट करने के आगे एक पीछे, हाँ एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टू पॉइंटर। तो टू पॉइंटर अप्रोच एक टाइप का ना मतलब लॉजिक है दैट वी आर यूजिंग इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट हो गया टू पॉइंटर। टू पॉइंटर से ना मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अब रहा बात, चलो ठीक है, इसको करते हैं delete। तो दिस वाज द क्वेश्चन, ओके। तो अब रहा बात कि व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इसको ना हम लोग थोड़ा सा स्वैप करके चलते हैं, ठीक है। 0 2 3 4 1 0 3, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग अ वेरिएबल pointer 1 which is currently pointing to 0, ठीक है। pointer 2 which is चलो ये भी currently pointing to 0, पहला इंडेक्स को, ठीक है। अब उसके बाद पता है कि हम लोग को क्या करना है, 0 को मूव करना है लास्ट तक, ठीक है। तो अभी तो स्टार्टिंग में 0 है तो इसको तो मूव करना होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे देखते हैं कि 2 और 0, ठीक है। तो अब पता है कि 0 को लास्ट में मूव करना है, मतलब 0 को राइट साइड मूव करना है। तो व्हाट वी डू, वी स्वैप द वेरिएबल्स, ठीक है। अगर इसको हम लोग स्वैप करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद ये पॉइंटर आगे बढ़ा, ठीक है। अब ये पॉइंटर देखा कि 0 को मुझे लास्ट में करना है और यहाँ पे एक नॉन जीरो है, हेयर वी आर हैविंग अ नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट वी तो डू, हमेशा ये करते रहना है, ए बी को बी हाँ सी। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, विल स्वैप, 0 को आगे बढ़ा देंगे, 3 को यहाँ, यहाँ 2 था यहाँ 3, ठीक है। अब क्या होगा, फिर देखेंगे नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो क्या करेंगे हम लोग, 4 को यहाँ 0 को यहाँ, फिर उसके बाद नॉन जीरो वैल्यू, ये भी नॉन जीरो है, 1 यहाँ 0 यहाँ, फिर अब 0 है, 0 है तो कंटिन्यू कर जाएंगे एंड फिर उसका देखेंगे जब तक एरे के लास्ट तक नहीं पहुंचते, क्योंकि फॉर का जो डिक्लेरेशन करेंगे वो तो एट द एंड एरे को लास्ट तक ले ही जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, 3 और लास्ट में 0 है तो हम लोग क्या कर देंगे, विल स्वैप 3 एंड 0। तो जो पॉइंटर 1 है वो हाँ, हमारा चलेगा एट 0 पोजीशन से, और जो पॉइंटर 2 है वो चलेगा हमारा 1 पोजीशन से, हाँ, ठीक या है। फिर दोनों। हाँ, अब इसमें दिक्कत क्या आ रहा है कि इस साइड भी 0 है, इफ यू आर सीइंग कि इधर भी 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 है, 3 तो लास्ट में नहीं आया, मतलब सारे जीरोस एक तरफ नहीं आए। तो इसमें व्हाट वी कैन डू कि फर्स्ट वी कैन काउंट नंबर ऑफ जीरोस एंड हम लोग को पता है कि लूप को उतनी बार चलाना होगा, ठीक है, कि ताकि सारे जीरोस एंड में आ जाए। तो आई गेस आई एम गिविंग दिस एज अ टास्क फॉर टुडे या फिर फॉर द नेक्स्ट सेशन कि इसको सॉल्व यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ नहीं जाएगी, नहीं बढ़ेगी, टाइम दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर लूप यूज कर रहे हैं। कैसे बढ़ेगी, वर्स्ट केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सारे समझो कि एलिमेंट, सारे सारे एलिमेंट्स एलिमेंट। है। तो हम लोग पहली बार जब जीरो काउंट कर रहे हैं तो उसमें क्या करें, सारे जीरोस काउंट करें। अगर पता चलेगा कि इफ नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू लेंथ, तो हम लोग पता है कि लूप एरे को अपडेट करना ही नहीं है, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो वहां पे तो ओ ऑफ 1 में काम हो जाएगी। अब आज का क्लास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि चलो वर्स्ट के सिनेरियो में देयर इज अ सिचुएशन कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो हम लोग काउंट कर लिए, लूप कितने बार चलेगा, एक बार प्लस एक बार प्लस एक बार, ये भी विच तो हो इज सकता है हमारे पास जीरो ही ना हो एरो में।
हाँ, 0 या नहीं तो और अच्छी बात है ना कि इफ अगर वो कंडीशन हो गया, एज केस हो गया कि अगर 0 ही नहीं है, 0 का काउंट 0 मतलब नहीं है, तो फिर रिटर्न कर जाओ, ठीक है। तो वो है कि मतलब देयर इज टू एज केस, कि पहले अगर ऑल 0 रहे या फिर तुम्हारा ये नो 0, नो जीरो। उसके अलावा तो ये सब पे काम काम कर जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे एक चीज पूछनी थी, एच केसेस जो है वो क्या दो हो सकती है, या फिर उसमें ऐसा कुछ कंडीशन है क्या, दो हो सकती है या दो से ज्यादा नहीं हो हो सकती? सकते, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है टोटली। चलो ठीक है, आज का सेशन आई गेस, चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। देयर वाज अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज फाइंड द नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे, ठीक है। ये किसने किसने किया है? हम्म, इसके दो, फाइंड डुप्लीकेट का ना, हम्म। इसका क्या किया है मैंने, एक बार मैं शेयर करूंगा तो एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके ओके ओके। मैंने एक एरे लिया है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है, इट्स विजिबल। मैंने एक एरे लिया डुप्लीकेट, हम्म। फिर क्या फॉर लूप चलाया मैंने, मतलब जितना भी लेंथ है एरे का, यूजिंग दैट, और एक ओके। और एक जे लूप लिया, वो मतलब i+1, फिर मतलब उसमें 2 पॉइंटर्स अप्रोच को, हम्म। और वो भी चला लेंथ एरे। इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू जे, ये एच केसेस को भी इंक्लूड करता है कि एरे ऑफ आई इज इक्वल टू जे जे, हम्म। और एरे ऑफ आई नॉट इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट जो वेरिएबल है उसमें वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, और आई ऑफ जे तो ये डुप्लीकेट को अपेंड कर देगा एंड हाँ। रिटर्न डुप्लीकेट। हम्म। अब जैसे इसमें मेरे को एक एच केस दिखा था कि अगर एक से ज्यादा वो हो गया डुप्लीकेट्स वैल्यू, तो ये उसको भी निकाल के दे देगा। चलो ठीक है ठीक है, ये हो गया ना एक ब्रूट फोर्स अप्रोच कि यू आर ट्राइंग टू सॉल्व ऑल द, मतलब कि ठीक है ये हम्म, पॉसिबिलिटी है, 2 बार रिपीट करेगा तो चेक कर लेंगे एंड उसको हटाते हाँ जाएंगे, ठीक है। हाँ। चलो एंड लेट्स कम बैक टू द, ओके। चलो मुझे सपना, नहीं श्रेया, ओके श्रेया, यू एक्सप्लेन मी हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन एन एरे। सर मैंने किया है, एक सेकंड में कोड ओपन कर रही हूँ उसका। सर मैंने ये सॉर्टिंग के थ्रू सॉल्व किया है, लाइक सॉर्टिंग, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे एरे को, ठीक है ठीक है। या फिर लाइक वी कैन लाइक मैंने फिर फॉर लूप चलाया ट्रैवर्स करने के लिए सॉर्टेड एरे को। फिर मैंने उसको किया कि वो चेक करेगा करंट एलिमेंट इज सेम एज द प्रीवियस वन और हाँ, नॉट। तो तो उसको उसके कंटिन्यू लिए कर मैंने जाएगा। इफ, हाँ तो मैंने इफ में फिर एरे एट आई इज इक्वल टू एरे i-1 लिया है, तो वो डुप्लीकेट काउंट प्लस प्लस करके फिर वो मतलब रिटर्न करता रहेगा वैल्यू। और देन फिर वो उसका एरे फाइंड आउट करेगा, लाइक नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स इज इक्वल्स टू काउंट डुप्लीकेट करके फिर वो प्रिंट कर देगा, लाइक नॉर्म जो जितना भी एरे का रहेगा वैल्यू। दो क्वेश्चन है, ये रिमूव डुप्लीकेट वाला अलग है, फाइंड डुप्लीकेट वाला अलग है। हाँ, आई आई गेस ना तुम ये वो कर रहे हो, नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स काउंट कर रही हो, राइट श्रेया? एक सेकेंड, अच्छा ये रिमूव डुप्लीकेट बोल रहे हैं आप, ठीक है एक हाँ। सेकेंड। रिमूव डुप्लीकेट वाला मेरे पास एक और अप्रोच था कि हम सीधा सेट डिक्लेयर कर दें और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सेट जो है वो लेता है यूनिक एलिमेंट्स। गेटिंग इट गेटिंग इट। रिमूव डुप्लीकेट्स, फाइंड डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट वाला क्वेश्चन का ना मतलब एक है, मतलब मल्टीपल वेज है। एक वे आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले श्रेया, आई एम वेटिंग फॉर यू।
यस सर, तो इसमें मैंने ऐसे किया है कि पहले मैंने एक टेम्पररी एरे बनाया है यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। जैसे समझो कि ये तो एरे है ना 1 1 2 3 4, लेट्स सपोज हाँ, दिस इज एन एरे, ठीक है। व्हाट यू आर सेइंग कि तुमने एक टेम्परेरी एरे बनाया, ठीक है। लाइक int temp इज इक्वल्स टू न्यू int array डॉट लेंथ करके, हाँ देन फिर ठीक है। मैंने int j इज इक्वल्स टू 0 लिया, j की वैल्यू 0 करके, देन मैंने फॉर लूप चलाकर उसमें लाइक टेम्पररी एरे के लिए यूनिक एलिमेंट्स लिया, ऐड यूनिक एलिमेंट्स टू टेम्पररी एरे। ओके इफ I इज इक्वल टू 0, मतलब उसमें मैंने वो टर्न वो वाला वो लगाया कंडीशन, इफ I इज equals to 0 or array at I is not equals to array I at I minus 1, then मैंने temp j plus plus is equals to array की वैल्यू I पे चलाया if में कंडीशन। थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे चेक को ना कराइए। क्लियर तो नहीं हुआ। नहीं चला थोड़ा। सर मैं कोड शो करूं? हाँ ठीक है, तुम कोई स्क्रीन शेयर करो, विल सी। क्या ओके, कि तुम कोड के अपने कोड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो, ज़्यादा बेटर रहेगा अप्रोच। हाँ ठीक है। आयुष नहीं बोला था डीएसए वर्जन। क्या आयुष? हम्म, आयुष अब ज्वाइन नहीं कर, लो ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग? चलो यहाँ पे एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब एरे को सॉर्ट करके क्रिएट अ टेम्पररी एरे टू स्टोर द यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। ओके ओके ओके, या गेटिंग इट गेटिंग इट, ठीक है। ठीक है। क्रिएट लाइक ये भी सॉर्टिंग के थ्रू ही किया मैंने उसमें, लाइक जैसे वो डुप्लीकेट का फाइंड करने का था वैसे रिमूव। चलो ठीक है, गेटिंग इट, समझ रहा हूँ मैं। मतलब कि यहाँ पे तूने एक एरे क्रिएट कर दिया, वहाँ पे मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू अपडेट करते गए, एंड देन उसके बाद एरे को फिर ये क्या, मुझे ये चीज़ बता, तो ये सेंटेंस का लाइन नंबर 22 क्या बता रहा है कि इंट एरे रिजल्ट इज इक्वल टू एरे डॉट कॉपी ऑफ क्या टेम्प कॉमा आई, ये क्या करेगा? जे सर वो जो यूनिक एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं का लाइक रिजल्ट क्रिएट करेगा, जो कॉपी यूनिक एलिमेंट्स है उनकी कॉपी रिटर्न करेगा, तो ये क्या जो मतलब करेक्ट जावा का साइज में। फंक्शन है, कॉपी ऑफ नहीं, एरेज ये डॉट आप कॉपी ये ऑफ। कह रहे हो ना? हाँ ये वाली कॉपी ऑफ जो वही। फंक्शन है, ये मतलब जावा में क्या करता है कि मतलब एक पर्टिकुलर एरे से जो यूनिक एलिमेंट्स है वो फेच करके स्टोर कर देता है, वैसा। यस सर, मतलब कि जो उसका जो ओरिजिनल हमारे पास एरे था उसमें से मतलब कि जो हमारे यूनिक एलिमेंट्स है वो रिजल्ट रिटर्न करेगा जो हमको चाहिए करेक्ट फॉर्म में, रिजल्ट एक डुप्लीकेट्स को वेरिएबल है रिमूव जिसके करके। अंदर मतलब ये फिर से जो मतलब यूनिक एलिमेंट्स है उसको रिटर्न करेगा अगर ऐसे। हाँ, मतलब कि जो डुप्लीकेट्स है उनको हटाकर रिमूव करके जो हमारा ओरिजिनल एरे में से यूनिक एलिमेंट्स है उनको रिटर्न करेगा। गेटिंग इट, चलो ठीक है। अ, ठीक या है ठीक है। ओके, देयर इज अ फॉर्म, मतलब तुमने ठीक है यहाँ पे एक चीज यूज किया। चलो, बाय द वे आई वाज सेइंग कि चलो ये एक तरीका है, मतलब ठीक है, ये तो जैसे श्रेया ने बताया, एंड शुभदीप, तो एक बार रिपीट करना व्हाट यू वर सेइंग कि तुम्हारा लॉजिक क्या था। मेरा लॉजिक ये है हाँ वो हमने एक वेरिएबल डुप्लीकेट्स लेके, हाँ हाँ, ये मतलब फाइंड डुप्लीकेट्स वाला अप्रोच मेरा अलग है और रिमूव डुप्लीकेट्स वाला अप्रोच अलग है। रिमूव डुप्लीकेट एक मैंने फंक्शन बनाया उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज रिजल्ट। फिर मैंने फॉर लूप से एरे के अंदर इटरेट करा और फिर आई से इफ आई इज नॉट इन रिजल्ट तो ये रिजल्ट के अंदर पहले आई लूप चला देगा ओके रिजल्ट के ओके। अंदर, रिजल्ट अपेंड कर देगा उसको
और रिटर्न रिजल्ट कर और देगा। तो ये जो तुमने यूज किया है ना फॉर आई नॉट इन रिजल्ट, ये हो गया हम्म अनऑर्डर्ड मैप। मतलब हम्म रिजल्ट हो गया एक्चुअली, मतलब ये डेटा टाइप होता है, मैप डेटा टाइप होता है। तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट तुमने ऐसा यूज किया कि हाँ ठीक है ये डेटा टाइप है, क्रिएट किया, हम्म उसमें फाइंड कर रहे हो एंड देन चलो हम्म ठीक है। इसको ना मतलब और चलो ठीक है, यही लॉजिक को ना मैं मतलब एक्चुअली जो मैप फंक्शन है वो बिहाइंड द सीन किस तरह से कोड किया हुआ है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो आई एम इसको मैप शेयरिंग माय फंक्शन स्क्रीन। बोलते हैं। हाँ मैप फंक्शन बोलते हैं। तो टैग अलोंग करते हैं, लेट्स से रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ना एरे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लूंगा। एवरीबॉडी कैन डू दिस, कि एरे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्स फंक्शन का यूज करके सिंपली मिल यस। हाँ जाएगा। यस सर। हाँ, हाँ, मैथ डॉट म- मैथ्स। जैसे भी मैथ डॉट मैप कर लो, ट्रैवर्स करके मैक्सिमम निकाल लो। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा वैल्यू तो 4 है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस हम्म गिवन एरे। ठीक है, what we do कि we create a array of that length। एक, दो, तीन, तीन में हो गया, we create array of that length। ठीक है, तो समझो सर कि अगर स्क्रीन विजिबल नहीं। स्क्रीन विजिबल नहीं, मैं तो आगे स्क्रीन शेयर किया नहीं हूँ। विजिबल है, फिर से एक बार विजिबल है टाइप सर। कर। श्रेया एक बार चेक कर लो अपने इंटरनेट। मैं रिजॉइन करती ओके हूँ। ओके, जो सेट वाला अप्रोच है क्या वो सही है या फिर वो गलत है मतलब? देख सुबह तो बता, सेट वाला अप्रोच इज गुड, इट्स गुड। हम्म लेकिन अगर बीइंग एन इंटरव्यूअर, अगर यू आर हम्म प्रेजेंटिंग द सेट लॉजिक टू मी, अगर मैं पूछ हम्म दिया कि ठीक है यू आर यूजिंग द हम्म सेट डेटा स्ट्रक्चर, चलो ठीक है दैट इज वेल एंड गुड। नाउ एक्सप्लेन मी व्हाट एक्चुअली सेट डेटा स्ट्रक्चर डू, या फिर कैन यू कोड दैट सेट डेटा स्ट्रक्चर फॉर मी। वहां पे अगर ओके यू कैन रिप्रेजेंट द सेट डेटा स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हम्म कोडिंग कि ओके सेट सेट डेटा स्ट्रक्चर बिहाइंड द सीन ये वर्क करता है एंड आई हैव यूज्ड द फंक्शनैलिटी ऑफ सेट, जहां से मेरा काम इजी हो गया। मैं सेट का बिहाइंड द सीन फंक्शन कोड नहीं लिखा, जैसे होता है ना कि एरे डॉट सॉर्ट कर हम्म दिए, ऑटोमेटिकली हम्म सॉर्ट कर दिया। लेकिन बिहाइंड द फंक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है वो तो जानना होगा ना। हम्म। अगर यू कैन एक्सप्लेन दैट देन दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, अब तो क्या है उसके पीछे का मैकेनिज्म तो ऐसे ही कुछ लग रहा है समथिंग। हाँ, अभी अभी वही चीज है ना, मतलब आप ये हम्म वाला लॉजिक है ना, यू विल बी क्लियर अबाउट सेट, यू विल क्लियर अबाउट मैप, कि किस तरह से ये चीज एक्चुअली वर्क करता है। बस थोड़ा थोड़ा एज केस डिफरेंट है, लेकिन बिहाइंड द सीन चीजें ऐसी ही वर्क करती हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड द मैक्सिमम जो एलिमेंट है उसका लेंथ क्रिएट कर लिया। ठीक है, और ओके जीरो इसलिए लिखा क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। तो मैं एक हम्म एक्स्ट्रा लेंथ क्रिएट करी ताकि मुझे होता है ना वो पॉइंटर को आगे पीछे करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं पॉइंट करूंगा वन को, वो बोलेगा तुम जीरो हो, तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। हम्म ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ कि आई एम ट्रैवर्सिंग, मुझे सबसे पहले मिला है, हाँ चलो ठीक है, सबसे पहले कलर चेंज कर लेता है, ग्रीन ग्रीन मिला वन। ठीक है, अब व्हाट आई डिड कि इस एरे में मैं वन फिल कर दिया, और एरे का जो वैल्यू था, जैसे समझो कि सबको मैं इनिशियली जीरो से असाइन कर देता हूँ, जीरो 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 जीरो। ठीक है, जैसे ही मुझे यहाँ पे वन हम्म मिला, मैं क्या बोला कि यू कम टू दिस इंडेक्स, यू कम टू दिस इंडेक्स, जहाँ पे जो वैल्यू है उसके इंडेक्स पे आओ और इसका वैल्यू एक से बढ़ा दो। गेटिंग माई पॉइंट, हम्म। समझ आ रहा है मैं क्या मतलब बोल जो रहा हूँ। वैल्यू रहेगा उसी के इंडेक्स पे आकर हमको +1 करना है। प्लस वन करना है, तो यहाँ पे जीरो था, मैं इसको प्लस वन कर दिया, ये वन हो गया। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा, अब मुझे क्या मिला, फिर से वन मिला।
मुझे जो भी मिले, मुझे 1 मिले, 4 मिले, 4 लाख मिले, मुझे उसी के इंडेक्स पे आना है और जितना वैल्यू है प्रेजेंट, मतलब पिछला जो भी वैल्यू था उसमें +1 कर देना है। ठीक है, अब मैं 2 पे आया, 2 पे आया, 2 का इंडेक्स पे आया, इसको +1 कर दिया। फिर मैं 3 पे आया, 3 के इंडेक्स पे आया, इसे +1 कर दिया। फिर मैं 4 पे आया, 4 के इंडेक्स पे आया, +1 कर दिया। ठीक है, तो एट सर द फिर ये एंड 0 वाले इंडेक्स पे क्यों नहीं लिखा? जीरो वाले इंडेक्स, क्योंकि हमारे पास ना एरे में जीरो है नहीं ना सपना, हमारे ओके एरे में जीरो नहीं है। तो हम लोग ओके जो सर, ओके एरे का वैल्यू है उसके इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। ओके सर। समझे? तो यस। अब बात है कि अब मुझे क्या मिला एट द एंड, एक ये एरे मिला जो है 0 2 1 1 1, और हमें पता है कि 1 का काउंट 2 है, 2 का काउंट 1 है, 3 का काउंट 1 है, 4 का काउंट भी 1 है। बात क्लियर हुआ? हाँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको ना थोड़ा, एक और टेस्ट केस लेके चलते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूँ, ओके, एक और एज केस ले रहा हूँ, 0 0 1 2 10, और समझो कि मैं 11 ले लेता हूँ। ठीक है, अब फिर से वही चीज, फाइंड द मैक्सिमम दैट इज 11। एक एरे बना 11 लेंथ का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक 11, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, अब व्हाट आई डिड कि सबसे पहले मैं आया क्या, हाँ 0 पे आया, 0 के इंडेक्स पे जाके मैं जो पहले मतलब इसका ना इनिशियल डिक्लेरेशन 0 कर दूं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब मैं 0 पे आया, 0 वाले इंडेक्स पे आया, मैं वैल्यू को कर दिया +1, 0 से हो गया 1। फिर अगेन मैं 0 पे आया, वैल्यू को क्या कर दिया 1 से कर दिया 2। फिर मैं 1 पे आया, वैल्यू क्या कर दी 0 से 1। फिर 3 पे आया, इसको स्किप कर दिया, डायरेक्ट इसको 1 कर दिया। फिर 10 पे आया, इसको मैंने 1 किया, इसको मैंने 1 किया। 11 पे आया, इसको मैंने 1 किया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्लियर हुआ ना मैं क्या कर रहा हूँ, और इसको कोड कर लोगे ना कि डू आई नीड टू राइट द सूडो कोड, यस सर। सूडो कोड लिखना होगा या फिर कोड कर लोगे जो मैंने बोला अभी लिख तक? दो सर। लिख दो, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। चलो ये अब बात है कि चलो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या हो जाएगा। इसमें व्हाट कैन वी डू कि हमारे पास पता चल गया कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इतना पता है जिसका काउंट 1 से बड़ा होगा वो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा। करेक्ट है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अब हो सकता है कि हमें बोले रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट में क्या करना है कि हम इस एरे में ट्रैवर्स करेंगे, जैसे दिखेगा हमें किसी भी वैल्यू जो 0 ना हो और जिसका वैल्यू 1 रहे, सिर्फ 1 रहे, उसको क्या करेंगे एक एरे में पुश कर दिए, जैसे ARR क्रिएट कर दिए, चेक किए कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 डाल दिए। फिर आगे बढ़े, 2 का 0 है, 3 का क्या है 1 है, तो 3 वैल्यू डाल दिए। इसे मैं यूज कर लेता हूँ, से यहाँ पे है, यहाँ पे है, हमें क्या करना है रिमूव डुप्लीकेट करना है। तो 0 तो हमारा एरे का पार्ट नहीं हो सकता है, ये 0 हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता है, यस और नो? यस सर। हाँ नहीं हो सकता है, तो इसको स्किप किए। 1 हमारे आंसर का पार्ट हो सकता है, यस सर। हो सकता है। तो हम लोग एक आंसर एरे बनाए, उसमें लोग क्या 1 डाल दिए, और 1 कहाँ से मिल रहा है उसका इंडेक्स से मिल रहा है। फिर आगे बढ़े,
2 का वैल्यू 0 है, 0 मतलब क्या, वो एरे में प्रेजेंट था ही नहीं कभी। ठीक है, आगे बढ़े। 3, 3 क्या है, ओके 3 का इंडेक्स 1 है, जिसका 1 है उसको पुश कर दिए। आगे बढ़े, 10 तक है, 10 का है 1, 11 का है, 11 का है 1। ठीक है, तो ओके सॉरी सॉरी मैं गलत लिख दिया, 10 और 11। तो ये 4 हमारे आंसर आ गए, दैट इज रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द एरे। ठीक है, अगर इफ यू आर एबल टू राइट दिस लॉजिक, तो अब रिमूव डुप्लीकेट बोलो, फाइंड डुप्लीकेट बोलो, या फिर काउंट निकालना कि किसका अकरेंस कितना होता है। मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे मैं पूछ दूं कि चलो मैं एक एरे दे दिया, उसमें बोल रहा हूँ कि 3 का कितना अकरेंस है, 3 कितना बार आया। तो अगर अगर तुम एक बार ये एरे बना दी ये वाली, तो तुम बस क्या लिखोगी, या फिर प्रिंट क्या करोगी, PRINT एरे एट 3, 3 पे क्या है, उसका अकरेंस कितना है, 1 है, तो 1 प्रिंट कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बार ये चीज समझ में आ जाएगा ना, तो इसका बहुत सा वेरिएशन वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे कुछ फिर से कुछ एक बार कुछ बता सकते हो क्या, मेरा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया था ये। ओके ओके चलो ठीक है। मैं अभी तक क्या बताया कि जैसे समझो कि ये एक एरे है, ये वाली एरे हम्म, है, इसमें हम्म, नहीं सॉरी ये नहीं, ये तो आंसर था पहले, ये वाला हम लोग दूसरा एग्जांपल लिए। ठीक है, इसमें हम लोग पहले फाइंड आउट किए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे। ठीक है, स्टेप 1 फाइंड द मैक्सिमम। जैसे ही मैक्सिमम पता चल गया, हम लोग उसके लेंथ का एक एरे बना लिए। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में क्या है, हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, जो हमारे इंडेक्स का वैल्यू, जैसे यहाँ पे 0 मिला, तो हम लोग 0 को +1 कर दिए। 0 क्या है, ये वाला 0, ये इसको +1 कर दिया। फिर से हमें 0 मिल गया, 0 के इंडेक्स पे है, इसको +1 कर दिया। फिर आगे बढ़े, 1 है, तो 1 में पहले इनिशियली क्या था, ये वाले इंडेक्स 1 में क्या था, 0 था, 0 को हम लोग कर दिए +1। फिर 3 आया, तो 2 को स्किप करके एरे एट 3 को +1 कर दिया। फिर 10 आया, तो एरे एट 10 को +1 कर दिया। फिर 11, एरे एट 11 को +1 कर दिया। तो ठीक है। एक बार हम लोग हमारा ये एरे बन गया, ये वाली एरे, तो हम लोग इसमें मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला मैं बोल दूं कि रिमूव डुप्लीकेट इन द एरे। रिमूव डुप्लीकेट में क्या है कि जिसका अकरेंस एक से ज्यादा है वो डुप्लीकेट है, हम्म, तो उसको छोड़ के जिसका अकरेंस 1 है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट तो सिर्फ यूनिक बचा। यूनिक क्या होता है, जिसका अकरेंस 1 रहे, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। आंसर आ गया। तो बेसिक लॉजिक इसका वही है, जो इंडेक्स है वहां पे वो वाला वैल्यू ही पुट करो हाँ। एंड गिव मी द काउंट ऑफ इट। हम्म। आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व द ठीक वेरियस है, प्रॉब्लम। अब एक ये वेरिएशन हो गया। दूसरा मैं बोलूंगा कि एक क्वेश्चन रहता है ना कि फाइंड, जैसे मैं एक एरे दे दिया, उसमें बोल दिया कि फाइंड द अकरेंस ऑफ 3, 3 कितनी बार आई है। व्हाट यू विल डू, तुम एरे में ट्रैवर्स करोगे, 3 को काउंट करते जाओगे, होता जो हम लोग पहले करते थे कि इफ ARR at I is double equal to 3, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, इसका एक और वेरिएशन है। अगर हमारे पास गिवन एरे है, तो हम सीधे बोल दें कि एरे का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एट 3 पे वैल्यू क्या है, 1, काउंट हो गया 1। अब हो सकता है रिमूव डुप्लीकेट, फाइंड डुप्लीकेट, फिर हो सकता है कि जैसे कि बोल सकते हैं किसी का अकरेंस 2 है, तो कौन कौन से एलिमेंट का अकरेंस 2 बार है, तो पता चल जाएगा कि 0 ही एक ऐसा एलिमेंट जिसका अकरेंस 2 बार है। समझ रहे हो, तो ये ना मतलब डिपेंड करता है कि एटलीस्ट मैं स्टार्टिंग में क्या बोला कि हम लोग क्या करना है, अपने आर्सेनल में नया नया या फिर डिफरेंट टाइप का टेक्निक्स ज्वाइन करते रहना। उससे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अपने आर्सेनल से जो रिक्वायर्ड चीजें जो हमें पता है उसको सामने लाएंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैप अप्रोच और सेट अप्रोच में डिफरेंस क्या होगा? कैन यू रिपीट, क्या बोला आपने? मैंने आपने बोला था कि मैप और इसमें सेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
मैप हाँ जो, तो हाँ। वो डिफरेंस क्या हो? अब देखिए, मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं बता देता हूँ। मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, वो एलिमेंट का अकरेंस स्टोर करता है। जैसे समझो कि वो की वैल्यू में स्टोर करता है, जैसे 3 का 1, 4 का 5, 6 का 1, समझ रहे हो? वो हम्म इस तरह से कि मतलब एक की है जिसका एक वैल्यू है 1, एक की है जिसका वैल्यू है 1, जिसका वैल्यू है 5, एक की है जिसका वैल्यू है 1। हम्म तो यहाँ पे तो वही है कि एक की है दैट इज 1 और उसका वैल्यू क्या है 1, एक हम्म की है जिसका वैल्यू क्या है 1, एक की है जिसका वैल्यू क्या है 1, एक की है जिसका वैल्यू क्या है 1। मैप में क्या करते हैं, मैप डॉट फाइंड करते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम्म ARR at 10 इज इक्वल टू 1, या फिर मैप डॉट फाइंड 10 वो भी 1 ला के देगा। ये मैप फंक्शन स्पेसिफिकली क्या जावा के लिए, सी प्लस प्लस के लिए है क्या, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, पाइथन में भी है, मैप यूज करते हैं। जैसे कि आपने यूज किया था ना फॉर आई इन रेंज, तो हम्म आई इन का मतलब हाँ, क्या होता है, किस में सर्च कर रहा है, एक डेटा में सर्च कर रहा है, एरे डेटा में में। सर्च कर रहा है, एक एरे में सर्च कर रहा हाँ। है। तो वो बिहाइंड द सीन ना, वो मैप वाला ही फंक्शन होता है पाइथन नहीं, में। जैसे आपने मैप का ये इसमें तो डायरेक्टली यूज हो रहा है हाँ उसमें तो डायरेक्टली मैप का नहीं है, तो मैं उसी से हाँ पूछा हाँ, था। मतलब हाँ, वो है कि मतलब उसको लॉजिक है ऐसे लेकिन। हाँ लॉजिक है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब सेट हाँ। सेट क्या होता है, यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। तो हम्म अगर मैं ये चीज को हटा दूं जो रिपीट हो रहा है, तो बाकी सारे हम्म एलिमेंट्स तो यूनिक वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, वो हम्म ट्रैवर्स करना है, जिसका अकरेंस 1 है उसको एक एरे में स्टोर कर देना है। अब मैं वो एरे को हम्म सेट बोलूं, वो एरे को प्रेम बोलूं, वो एरे को सुबुदितो बोलूं, या श्रेया बोलूं, या फिर आयुषी बोलूं, या फिर तुम्हारा सपना बोलूं, नाम में डिफरेंट है कि वो सेट है, लेकिन बिहाइंड द सीन हम्म क्या स्टोर कर रहा है, वो वैसा एलिमेंट जिसका अकरेंस 1 है। हम्म हमारे पास भी तो वही चीज है, एक ऐसा एरे है जिसका, जैसे एरे में क्या एलिमेंट है, एक 1 है, या फिर इसको ही मान लो, हम्म एक एरे है जिसका अकरेंस क्या है उस पर्टिकुलर एरे में 1 है। तो इसको मैं ARR बोलूं, इसको मैं सेट बोलूं, इसको मैं प्रेम बोलूं, है हम्म तो यही चीज ना, कि हम्म अकरेंस 1 है, अकरेंस 1 है, अकरेंस 1 है। आया बात समझ? Just a second, Prem. You have this side. हेलो यस। हाँ, एक हेलो, सॉरी गाइस, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया। एक चीज यहाँ प्रेम मैप के बारे में बता रहा था, तो उसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा हम्म, कि जब हम लोग मेरी वॉइस ऑडिबल है ना सबको? हाँ ऑडिबल ऑडिबल। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो एक ये पॉइंट ऐड करूंगा कि जब हम लोग जावा में, जब मैप में अगर हम लोग कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, तो हम लोग गेट फंक्शन, सॉरी, पुट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमारा मैप बना, उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारा वेरिएबल का नाम है मैप, तो हम लोग मैप डॉट पुट फंक्शन का यूज करके उसमें वैल्यू पुट करते हैं, और अगर हमें वहां से रिट्रीव करनी होती है वैल्यू, यस एग्जैक्टली, मैप डॉट पुट, वहां पे हम लोग पुट करते हैं। और जब हमें रिट्रीव करनी होती है कोई वैल्यू, तो हम लोग हम्म, मैप डॉट गेट गुड करते हैं विद दैट एरे एट इंडेक्स, राइट? जैसे कि समझो कि ये यहाँ पे फंक्शन मैं होता है। 4 लिखूंगा तो ये मुझे आंसर क्या देगा, रिटर्न 5 ला के देगा, क्योंकि मैप एट 4 पे क्या स्टोर्ड है, 5 स्टोर्ड है, एज एग्जाम्पल। ये एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। और से सी प्लस प्लस का सिंटैक्स मेरे को उतना क्लियर नहीं हाँ है, सी प्लस सी प्लस का प्लस आपको प्लस और कोई प्रेम है नहीं बताएगा। ना। सी प्लस प्लस अगर मैं बताऊँ तो वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, पुट वुट कुछ करना ही नहीं होता है। हमें सिर्फ मैप एट आई प्लस प्लस कर दूंगा। आई क्या हो गया, जैसे मैप एट 4, तो मैप एट 4 पे क्या जगह स्टोर हो जाएगा, या प्लस प्लस करूंगा तो इंक्रीमेंट करेगा, स्पेलिंग गलत है, INCREMENT, या फिर मैं मैप एट 4 करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, 5। तो वो मतलब एक टाइप का जैसे एरे को ट्रीट करते हैं ना एट लगा के ब्रैकेट, वैसे ही ये मैप में भी काम हो जाती है, लेकिन जावा में पुट फंक्शन यूज करता है, गेट पुट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, एग्जैक्टली और एक और पॉइंट है कि जब हम अगर मैप के कंटेंट को डिस्प्ले करा रहे होते हैं स्क्रीन पे, जैसे हमने मैप में की वैल्यू के संग उसका
एग्जाम्पल जैसे प्रेम बता रहा था, हमारी 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, 6 की जो फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, तो अगर हमें इस चीज को डिस्प्ले कराना हो जावा में, तो अब हम, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, तब हम लोग एंट्री सेट का यूज करते हैं। ठीक है, चलो एंट्री सेट के हेल्प से हम लोग ट्रैवर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, एक बार क्या करना, इस लेक्चर के बाद एक बार एक काम करना, हैश मैप डालना गूगल पे, हाँ हैश मैप ट्यूटोरियल, नहीं तो मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे। और मैं आर्टिकल का लिंक भेज दूंगा, उससे आप सिंटैक्स देख लेना कि मैप को क्रिएट कैसे करते हैं और मैप से एलिमेंट रिट्रीव कैसे करते हैं। बहुत इजी सा है, कुछ है नहीं, एक बार वो आप लोग गो थ्रू कर लेना। ठीक है, चलो ओके सर। ठीक प्रेम एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? है। ओके मेरे ओके को थोड़ा मैप, ये मैं मैथ फंक्शन का देख रहा था, ये जैसे हाँ आप बता रहे थे कि मतलब सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है, हाँ वैसे ही मुझे इसका भी सिंटैक्स लगा, इसका कुछ गेट या फिर वैसा कुछ सिंटैक्स हाँ दिखा नहीं। गुड नहीं है, बस डायरेक्टली मैप को, जैसे पहला पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या कर रहा है कि वी डबल द, नहीं ये तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, मैप का एक फंक्शन कॉल के एडिशन और नंबर। सो मुझे तो मैं ना पता इनका है ये मैप फंक्शन ना आपको ना, मतलब आपका पाइथन वाला आर्टिकल भेज दूंगा अच्छे से फाइंड करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, ठीक है। एक बार ना ये वाला का सूडो कोड लिख लेते हैं, सो दैट कि एवरीबडी कैन आफ्टर द सेशन राइट द कोड कि हाँ ठीक है एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं। चलो अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 1 2 5। ठीक है, ये एक छोटा सा एरे ले लिया। सबसे क्या करना है, स्टेप 1 एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फाइंड करना है। एवरीबडी कैन डू दिस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 वी हैव जीरो टू से डिक्लेयर द लेके मैक्स साइज ऑफ वैल्यू द तक। एरे। अब सब लोग अपने तरीके डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं कर दिया सिंपल ARR एट मैक्सिमम वैल्यू, समझो कि m में स्टोर था, तो एक वेरिएबल एक एरे डिक्लेयर कर दिया m साइज का। यहाँ तक सब लोग कर सकते हैं, नो वरी, कर सकते हैं ना श्रेया, सपना? यस सर। हाँ यहाँ तक कर सकते हो। अब क्या करना है, इसके बाद से स्टेप 3 जो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैवर्स करना है और फाइंड करना है। तो अब मैं, चलो ट्रैवर्स करते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक, n तक। n क्या हो गया, साइज ऑफ एरे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि अब समझो कि जो हम लोग मैक्सिमम एरे बनाए थे उसका नाम हो गया तुम्हारा क्या क्या रख दे, टेम्प रख दे। ये वाला एरे को मैं बता रहा हूँ, टेम्प नाम है इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे कि टेम्प एट आई इज इक्वल टू क्या, एरे एट आई। कहने का मतलब क्या है कि अगर एरे का वैल्यू क्या हो गया 1 है, तो ये हमें 1 ला के देगा। ठीक है, अब ये 1 हमें कहाँ स्टोर करना है, ये हमें 1 स्टोर करना है इसके इंडेक्स पे। ठीक है, इट वोंट बी लाइक दिस, एक इंट आई dx स्टोर कर लेंगे और टेम्प एट आई dx में हम लोग ARR एट आई स्टोर कर लेंगे। सॉरी माई मिस्टेक, लॉजिक ऐसे लिखा जाएगा। बस हमारा वो एरे बन जाएगा, सेट मतलब मैप एरे। एनीबडी हु हैज कंफ्यूजन? सर एक बार रिपीट कर दो। चलो ठीक है, अब से पता है रिपीट की जगह ना व्हाट विल से कि एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। ओके। चलो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। चलो सबसे पहले हम लोग 1 पे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक
एम्प्टी एरे बन गया है 1 2 3 4 TEMP का, जिसमें सारा वैल्यू 0 है। डू रिमेंबर जब एरे को डिक्लेयर करो उस साइज का, m साइज का, तो उसका इनिशियल वैल्यू 0 देना। दैट इज योर हेडक कि कैसे तुम इनिशियलाइज करोगे, कैसे वैल्यू 0 दोगे। बहुत सिंपल सा है, बस ब्रैकेट में 0 डाल दोगे, डिफॉल्ट वैल्यू सबका 0 हो जाती है। ठीक है, अब लूप क्या कर रहा है कि आया 0 पे खड़े, क्या बोल रहा है, अंदर घुसा, एयर एट आई क्या रिटर्न करेगा, हमें 1 रिटर्न करके देगा। एक IDX वैल्यू है जिसमें, मैं यहाँ नहीं तो गंदा हो जाएगा। IDX एक वेरिएबल है जिसमें क्या आगे स्टोर हो गया, 1 आगे स्टोर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एयर एट आई क्या है, 1 है। 1 तुम कहाँ जाकर स्टोर हो जाओ, टेम्प एट IDX में क्या है, 1 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अब टेम्प एट IDX किसको पॉइंट कर रहा है, एनीबडी हु कैन टेल मी। टेम्प IDX ये किसको पॉइंट कर रहा है, तो जो टेम्परेरी वाला है इसका इंडेक्स जो ये 1 है, जिस पे 1 है, 0 उसको मतलब हम 1 कर ये वाले देंगे। पे, ये वाले पॉइंट Yes, कर sir. रहा है। ठीक Yes, है, sir. अब देखो यहाँ पे किसी ने मेरे को नहीं बोला कि आपको तो यहाँ +1 करना चाहिए था, नोबडी सेड। मैंने क्या बोला, इंक्रीमेंट करना है, जो भी इनिशियल वैल्यू है उसको एक जितना वैल्यू आए या बढ़ा दो। ठीक है, अगर 1 से बढ़ाना है तो फिर तो ये भी लिखना गलत हो गया। किधर ध्यान है यार, मैं गलती लिखते जा रहा हूँ, सब लोग गलती मानते जा रहे हो। अब हुआ करेक्ट कोड। सर मतलब temp idx plus 1 is equals to 1 लिखा है। 1 लिखना होगा, तो इससे क्या होगा, जैसे कि इस एरे में, चलो इसको ट्रैवर्स करते हैं, अभी ना हेडेक नहीं लेते हैं श्रेया, ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन में क्लियर नहीं होता है, ड्राई रन में आउटपुट सही से नहीं आएगा, तब देखा जाएगा लॉजिक गलत है। अब आगे सबसे पहले फिर से ग्रीन से स्टार्ट करता हूँ, एरे इसको पॉइंट कर रहा है, गेटिंग इट। Yes, तो sir. अंदर घुसे, यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, 1 आ गया एरे एट इंडेक्स आई पे। ठीक है, ये कहाँ स्टोर हो गया, एक IDX वैल्यू में, यहाँ पे आके 1 स्टोर हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्प एट इंडेक्स जो इनिशियल वैल्यू उसमें 1 बढ़ा 0 दो। था। Yes, पहले sir. 0 था, 0 में क्या अब कर 1 दो, हो जाएगा। 1 बढ़ा दो। अब नेक्स्ट इटरेशन में आई किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। Yes, sir. अंदर घुसा, एरे एट इंडेक्स 1 क्या ये है। 2 हो जाएगी। हाँ ठीक है, नहीं मुझे सपना आप क्वाइट रहो, श्रेया आप मुझे एक्सप्लेन करो, इसके बाद का डायरेक्ट तेरा है। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब इंडेक्स एट 1 पे क्या है वैल्यू हमारा, 1 ही है। 1 ही है। अब 1 कहाँ जगह स्टोर हो जाएगा, IDX में, तो जो पुराना 1 है उसको रिप्लेस कर देगा ये 1 जो ये वाली है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, सर अब इसमें से temp idx मतलब हमारे पास वैल्यू 1 है तो वो हाँ 1 + 1 करेगा तो 1 + 1 करके क्या वैल्यू कर देगा, इसको 2 कर देगा। 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास क्या आया, 2 आया। Yes, sir. ठीक है, अंदर घुसे, ये क्या रिटर्न कर देगा, हमें 2 रिटर्न करके देगा। 2 कहाँ स्टोर हो जाएगा, 2 यहाँ स्टोर हो जाएगा IDX में। Yes, sir. ठीक है, अब 2 IDX में स्टोर हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, व्हाट दिस स्टेटमेंट इज डूइंग, जस्ट सेइंग। श्रेया, ये जो सर अब जैसे idx की वैल्यू 2 हो गई है, हाँ temp 2 हो idx गई, की वैल्यू, तो हाँ फिर हम 2 + 1 करेंगे तो हाँ 3 आएगा। नहीं, 2 + 1, इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करना है। टेम्प इंडेक्स का मतलब जो अच्छा टेम्प हाँ के सॉरी। इंडेक्स पे 2 हाँ, चलो जो चलो, हमारा है। अब बताओ, चलो मैं लिखता हूँ, टेम्परेरी इंडेक्स पे 2 है, ये किसको पॉइंट कर रहा है श्रेया, सर अगर जैसे इंडेक्स पे 2 है तो मतलब 0 है अभी वैल्यू फिट हाँ तो idx पे, तो ये वो वाले को 0 पॉइंट कर रहा + 1 करेगा। है, तो हाँ क्या हो तो जाएगा, फिर वो 0 + 1 करेगा तो 1 आएगा। 1 हो जाएगा।
हम्म, ठीक है, ये 1 हो गया। अब इस तरह से क्या है, 5 पे आए। ओके, सबसे बड़ा वैल्यू 5 था, तो एक और बड़ा वैल्यू डिक्लेयर होगा, 5 तो डिक्लेयर होगा ना। ठीक है, अब 5 पे आए, इसका वैल्यू क्या हो गया, 5। ठीक है, अब इंडेक्स ये जाके स्टोर हो जाएगा इंडेक्स एट 5 पे। हम्म, ठीक है, अब इंडेक्स 0 एट 5 फिर पहले 0 था, अब क्या हो जाएगा, भर के 1 हो जाएगा। तो हम्म, एट द एंड हमारे पास एक टेम्पररी वेरिएबल बन गया, टेम्पररी एरे, या फिर इसका नाम तुम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट यूज करना, तुम्हारा डुप्लीकेट एरे, या फिर मैप भी यूज कर सकते हो इसको, कि एक मैप ही है ये, वेरिएबल का नाम बता रहा हूँ, मैप यूज कर लिया। अब एक बार तुम्हारे पास ये एरे बन गया, तो उसके बाद तो क्वेश्चन तुम्हें मैं जो दूं सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब इसमें बोलूं कि फाइंड अ वेरिएबल हु इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तुम जिसका काउंट, सर 2 वो रहे। काउंट से निकालेंगे जिसके काउंट हाँ, 2 है वो। तो अब यस पता सर। चला कि मैं श्रेया, मैं क्यों यहाँ पे +1 कर रहा था, कि यस सर। तुम्हारा एक से इंक्रीमेंट कर दे, एक से इंक्रीमेंट कर दे, एक से इंक्रीमेंट कर दे। तो इस तरह से वी कैन डू दिस। चलो, अब उसके बाद सुबह तो कहाँ चला गया, आई गेस नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलो ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करते हैं। टाइम चलो, एंड बाय द वे आई एम वेरी बैड विद स्पेलिंग, तो अगर स्पेलिंग गलत हो तो एटलीस्ट टोक देना मेरे को, ठीक ना। इट्स ओके सर, समझ आ रहा चल है। चलो ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से तुम लोग क्या सेंस बना रहे हो, कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो सपना। मतलब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट ओके, होने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, लाइक इज इट टेकिंग अ लॉन्गर टाइम, और लाइक क्या प्रोसेस चलो कितना यूज हो रहा है ठीक है टाइम। ठीक है, हाँ, डू यू अग्री सपना। यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं ना अब बता रहा हूँ तुम्हें ना, एक कोड दे रहा हूँ, एक फाइल है, ठीक है, ये है frame.java। ठीक है, मैं देता हूँ श्रेया को आईपैड, नहीं आईपैड बोल रहा हूँ, मैकबुक दे रहा हूँ, ठीक है, M3, चलो ठीक है, अभी लेटेस्ट है। और मैं दे रहा हूँ सपना को i3 विंडोज XP। अब दोनों को मैं बोलूंगा कि दोनों ये अपने अपने लैपटॉप में कोड रन करो, तो किसका कोड जल्दी रन करेगा। मैकबुक का। मैकबुक का। तो अभी अभी तो तुमने बोला कि कितना टाइम लेता है एक कोड एग्जीक्यूट करने में, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। मैं सेम ही कोड दे रहा हूँ, अभी तुमने ही डिफ्रेंशिएट कर दिए कि एक में ज्यादा तेजी से रन करेगा, एक में कम तेजी से रन करेगा, कोड तो वही है। तो थोड़ा सा सर ना, मतलब स्पीड इस, पे डिपेंड करता है हाँ, कि वो प्रोसेसर स्पीड एक अलग हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है, एक जैसे समझो कि एक होता है ना, एक ओवरऑल पैरामीटर या फिर इंडेक्स है एक प्रोग्राम को जज करने का, वो कभी भी इसके स्पेसिफिक नहीं था कितना टाइम लेता है वो एग्जीक्यूट करने में, समझे। तो एक चीज याद रखना कि इफ समबडी आस्क, हो सकता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू तुमसे कोई क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ दिया, अब मैं पूछ दिया कि व्हाट इज एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, पूछ भी सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर एक्चुअल स्पीड विच प्रोग्राम टेक्स, ठीक है। वो क्या करेगा तुम्हारा, एक्चुअली एक ना, एक इंडेक्स है जज करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ना हम लोग एक
फंक्शन की तरह जज कर सकते हैं, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। यस चलो, फंक्शन की तरह जज कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ कि जैसे कि मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट a इज इक्वल टू 5, तो एक कंपाइलर जो ऊपर से बहुत सारा कोड रन करते हुए आ रहा है इस लाइन पे आएगा, ठीक है, कितना टाइम देगा अपना ये लाइन को एग्जीक्यूट करने में? मतलब एक बार रीड करेगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, एक बार रीड करा आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सेम चीज लिखूं तुम्हारा फॉर int I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus, और तब मैं लिखूं int a is equal to 5, ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा ध्यान रखना। अब मुझे बताओ कि कंपाइलर जो ऊपर से बहुत सारा टर्न्स ऑफ कोड रीड करते हुए नीचे आ रहा है, जब यहाँ पे आएगा तो वो इसको कितनी बार रीड करेगा? सर 5 बार, ओके, मतलब 4 पाँच, बार डेक्सिंग से। हाँ हाँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है 5 बार, यस 0 सर 1 2 3 4 5, 5 5 नहीं 4 तक। 5 तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको एज अ ग्राफ जैसा प्लॉट करूं, ठीक है, यहीं पे करता हूँ, यहाँ पे समझो कि एक वैल्यू है, यहाँ पे टाइम, टाइम भी नहीं मतलब वैल्यू ही ले लो। तो जब 0 0 पे था वो एक बार रीड किया, समझो कि मैं कोई बहुत बड़ा वैल्यू दिया, समझो 100, तो उसको 100 बार चलना पड़ेगा, तो यस 100 सर सेकंड, जैसे समझो कि एक बार चल रहा है 1 सेकंड मान लो, इसको टाइम टाइम ले लेते हैं ज़्यादा अच्छे समझने के लिए। एक बार चला 1 सेकंड लिया, 100 बार चला तो 100 सेकंड लिया, 100 सेकंड्स। तो यहाँ पे कुछ डॉट बना। समझो कि मैं 100 से 1000 बोलता हूँ, तो वो तकरीबन यहाँ पे चलेगा 1000 सेकंड लेगा टाइम अपना, तो एक ग्राफ यहाँ बना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, किसके लिए? फॉर के लिए, यस सर समझे? तो कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर या फिर वाइल या फिर डू वाइल, कोई भी लूपिंग फंक्शन तुम्हारा n बार चलेगा अगर उसमें n एलिमेंट्स रहे, यस सर ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं कोड लिखता हूँ इफ a is greater than b, a is greater than b, print a is greater, else print b is greater। अब बताओ कि कंपाइलर ऊपर से बहुत सारा टन्स ऑफ 1000 लाइन कोड करके यहाँ तक आया रीड करके, अब वो क्या चेक करेगा? इफ a is greater than b, कौन भरा है? ए a भरा है, ठीक है। यस सर a भरा होने का मतलब क्या हो गया कि प्रिंट करना है हम लोग को, a प्रिंट करना है, फिर आगे बढ़ जाएगा, एल्स चेक ही नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा। यस तो सर मैक्सिमम कितना बार इसको रन किया कंपाइलर? बस एक ही बार। एक ही बार। तो ये होता है कांस्टेंट स्पीड O ऑफ 1। तो जो इस टाइप की चीज़ होती है ना, जैसे कि इफ हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, स्विच हो गया, वो एक बार चलता है, एक बार एग्जीक्यूट कर देता है, समझे? लेकिन फॉर क्या होता है? O ऑफ n टाइम्स चलता है, O ऑफ n टाइम्स चलता है, ठीक है। अभी मैं O लिख दिया, n लिख दिया, ठीक है, n तो समझ में आ रहा है कि कितना साइज है उस एरे यस का। सर O क्या होता है? तो हम लोग ना जैसे कि कुछ पैरामीटर्स रहता है किसी को जज करने के लिए, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, एक होता है बिग O, ठीक है,
मैं आर्टिकल सेंड करूंगा ये तुम्हारा इसके लिए क्या बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्स के लिए, उसमें और भी चीज़ होती है। एक होता है थीटा, एक होता है तुम्हारा थीटा के बाद हो ओमेगा। गया ओमेगा, एंड एक और पैरामीटर होता है ना जज करने के लिए, 4 पैरामीटर होता है। हमने तो 3 ही करे थे सर। अरे यार ठीक है, तो देखो यार, अब मैं भी भूल रहा हूँ, तुम लोग भी भूल रहे हो, मेरे को 4 याद था, तुम 3 बोल रहे हो। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी 3 ही रखते हैं। तो चलो, ये ज़्यादा ना मतलब प्रैक्टिकली उतना यूजफुल नहीं होता है। जो भी क्वेश्चंस होता है ना, कंसिडर किया जाता है कि आप उसके वर्स्ट केस पैरामीटर पे चेक करो, ठीक है। तो उसके लिए होता है ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं। और तुम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखोगे तो सब जगह ओ नोटेशन ही यूज होती है मेजर जगह, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि बिग ओ क्या होता है और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है जो एक बार चला, और तुम्हारा जो मल्टीपल टाइम्स चल रहा है वो तुम्हारा ओ ऑफ एन टाइम्स चल गया, जैसे कि फॉर ओ ऑफ एन टाइम्स चल गया। यस। अब आते हैं ना कि जैसे कि 1 सेकंड होता है ना, ये चीज याद रखना, ये चीज मतलब लाइक टू इसे रिमेंबर वाला चीज है कि तुम्हारा जो 1 सेकंड ऑफ टाइम रहता है ना, वो रफली एक्सपेक्ट किया जाता है कि 10⁸ या फिर 1 लाइन ऑफ कोड, 1 जो लाइन रहता है ना उसका एग्जीक्यूशन 10⁸ सेकेंड्स लेते हैं, ऐसे कुछ रहता है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ओके, हाँ 1 सेकेंड को रन करने के लिए 10⁸, वो ठीक है। ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग गूगल करके पता कर लो कि 10⁸ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम में 1 सेकेंड लेता है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक यस है। सर। या अब आते हैं टाइप ऑफ नोटेशन में कि कितने टाइप का तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। सबसे पहला बिग O ऑफ 1, जिसको हम लोग कांस्टेंट टाइम भी बोलते हैं। जैसे हो गया कि कोई क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ठीक है, समझो कि, और वो क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि आइदर एक एरे है, ठीक है, वो एरे में तुम्हें दे रहा हूँ, अगर उस एरे में 2 आता है तो रिटर्न मी फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न मी ट्रू, ये ट्रू, ठीक है। एक एग्जांपल है कि एक एरे में तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, अगर उसमें 2 आता है, इफ 2, तो तुम्हें करना है ट्रू रिटर्न करना है, एल्स फॉल्स रिटर्न करना है। अब सपना यू टेल मी कि तुम्हारा जो क्वेश्चन या फिर जो तुम लॉजिक लिखोगे फाइंड करने के लिए, जो भी करने के लिए, तो वो कितना टाइम लेगा या फिर कितना टाइम लेगा तुम्हें एग्जीक्यूट करने के लिए इन सर टर्म्स ऑफ 0 टाइम बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी। 0.00 कुछ सेकंड्स मतलब नहीं नहीं बिल्कुल वैसे कम। नहीं, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो सेकेंड से हटा दो, ये चीज को इग्नोर करो। ये तो मैं बस ऐसे थ्योरी वाइज देख दिया कि ऐसा होता है इनफैक्ट। इसमें क्या हो, कितना कांस्टेंट स्पीड लेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा, या फिर ओ ऑफ एन लेगा, क्या लेगा। तो रिपीट करना दोबारा कि क्या। क्वेश्चन एक है कि एरे। मैं एरे दे रहा हूँ, उसमें मल्टीपल वैल्यूज है, अगर उसमें हम्म। कभी भी 2 आता है, एरे में हाँ 2 आता है, तो तुम्हें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो ऑफ एन आएगा, एन क्यों आएगा। क्योंकि सर हम उसको पूरे को ट्रैवर्स करेंगे ना, तो अब वो पता नहीं कितने मतलब जितना भी साइज होगा हम उतनी बार उसको ट्रैवर्स तो करेंगे वहां तक, हम्म, इसलिए। हाँ चलो गुड। तो जितना एरे की लेंथ होगी उतनी अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हाँ होगी। हाँ, तो ओ ऑफ एन, ओ ऑफ 1 क्यों नहीं, क्योंकि ये आइदर तुम्हें ट्रू या फॉल्स एक रिटर्न बार करना है। ओ ऑफ 1 हो सकता है, हाँ या ना। सर इसमें नहीं नहीं सर, ये होगा क्योंकि एग्जीक्यूट हम तो नहीं पहले करेगा। एरे भी चेक। हाँ हम्म। गेट, चलो चलो, एटलीस्ट तुम लोग क्लियर हो इस चीज को लेके। हाँ, हाँ, हाँ। अब आता है, इसके बाद आता है ना ओ ऑफ लॉग एन। अब अभी तो मैं ओ ऑफ एन बता रहा था तुम्हें, बीच में ओ ऑफ लॉग एन डाल दिया। ओ ऑफ एन तो क्लियर हो गया ना, जो भी फॉर या लूपिंग वाले जो होते हैं ना, वो यस सर। ओ ऑफ एन लेते हैं, कि मतलब एट मैक्स, लूपिंग भी हटा दो, हम्म। कोई भी क्वेश्चन में लॉजिक समझो कि अगर तुम्हें
पूरे एलिमेंट्स तक बार बार जाना है, सबको एक बार जाके एग्जीक्यूट करना है, तो n तो लेगा ही लेगा, सबके पास एक बार जाना होगा। log n बीच में डाल दिया, तो log n क्या होता है? log n कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता सर। नहीं पता, चलो ठीक है। बाइनरी सर्च किसी ने सुना है अभी तक? सर हाँ यस सर, सुना है बाइनरी है। लीनियर। ठीक है, चलो ठीक है। श्रेया तुम मुझे बताओ, बाइनरी सर्च सुना है तो मतलब कैसे काम करता है बाइनरी सर्च? सर सुना है बट अभी मिडल कुछ एलिमेंट सर, वो फर्स्ट याद और लास्ट लेके मिडल ठीक है एलिमेंट से चलो ठीक करता है। है। अब ना बाइनरी सर्च छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ, श्रेया रिकॉल कर लोगी। तो अब बात है कि बाइनरी सर्च में समझो कि सॉर्टेड एरे और मल्टीपल वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, 15 है, 20 है, 21 है। अगर मैं बोलूँ श्रेया कि मुझे इस एरे में 20 फाइंड करना है, 20 है कि नहीं, तो व्हाट बाइनरी सर्च डू कि तुम मिडिल एलिमेंट पाओगे। इसका मिडिल एलिमेंट क्या है, समझो कि 8 है, ठीक है। अब वो कंपेयर करेगा कि जो मैं फाइंड कर रहा हूँ वो मिडिल एलिमेंट छोटा है या बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो अब बात है कि मैं इसके इधर तो सर्च नहीं करूंगा, जो एलिमेंट होगा इससे बड़ा है तो इधर ही होगा। यस सर। तो अब मैं इसके बीच में सर्च करूंगा, ये वाले एरे के बीच में। अब इसका समझो मिडिल एलिमेंट 15 है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा इज 20 15 से इक्वल है, हाँ या ना? नहीं है, तो इसके इधर तो नहीं मिलने रहा, मिलेगा तो 15 से बड़ा तो इधर ही मिलेगा, गेटिंग इट। अब इसके मिडिल में आओ, समझो 20 आया मिडिल में, 20 से 20 मिडिल में मिल गया। तो समझो एट मैक्स का बात करो, अगर मैं 1 लाख 1 लाख क्या 1 करोड़ एलिमेंट देता हूँ श्रेया, तुझे 1 करोड़ एलिमेंट देता हूँ अलग अलग, जैसे कि 1 है, 2 है, 5 है, 10। मैं उससे बोलता हूँ कि श्रेया तुम मुझे बताओ कि 50,000 कहाँ मिलेगा। तो 1 करोड़ एलिमेंट है, तो 50 लाख के आगे तो नहीं मिलने रहा, 50 लाख कम ही मिलेगा। अब 50 लाख हाँ हो गया, तुम कितना बार एग्जीक्यूट किया, अभी तो लूप एक बार चला है। फिर 50 लाख 1 से 50 लाख में कंपेयर करना है। अब 50 लाख में फिर 25 बीच में आएगा, 25 से छोटा ही एक 50,000, तो उसके ऊपर नहीं चेक करेगा। अभी तक कितना बार एग्जीक्यूट कर चुके हैं लोग, 2 बार एग्जीक्यूट कर चुके हैं। फिर 1 से 25,000 चेक करे, 1 से 25 लाख ना, हाँ 1 से 25 लाख चेक करेगा, तो बीच में 12 लाख मिलेगा, 12 लाख से छोटा ही मिलेगा, तो अभी तो 3 बार एग्जीक्यूट कर लिया। फिर 1 से 12 लाख के बीच में 6 मिलेगा, 6 फिर 6 से 3, 6 से 3, 3 से कितना, 3 से 1.5, 1.5 से 75, 1.5 बोलते 3 से 4, फिर 75 से 75 का कितना हो गया, अब 75 का इस तरफ हो गया तो ये 35, 5वां बार 35 से थोड़ा बड़ा बड़ा ही रहेगा, होगा। मैक्स टू मैक्स जाके Yes, sir. 7वां या 8वां बार में मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। बाइनरी सर्च में थोड़ा बहुत डीप चले गए हम लोग, मैं इसका एग्जांपल फिर से उठाऊंगा बाइनरी सर्च के लिए, लेकिन एट द एंड क्या करें हम लोग, आधा आधा करते जा रहे हैं। तो अब समझो कि एक एलिमेंट है, 1 है, 2 है, डॉट 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 करके 100 है, ठीक है। इसका मैं डिराइवेशन देखो, मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, थोड़ा है मतलब सिंपल ही है, लेकिन समझो कि तुम्हें 1 फाइंड आउट करना है 100 में, तो 1 इंटू, समझो कि n का वैल्यू तुम्हारा पहले 100 रहा, फिर n का वैल्यू 50 हुआ, फिर n का आधा करते जा रहे 25 हुआ, फिर n का 12 हुआ, फिर 6 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ। अब इसको उल्टा करते जाएंगे, देखो 1 इंटू 2 टाइम्स मतलब नियर अबाउट 2 आ रहा है, फिर 2 इंटू 2 टाइम्स 6 आ रहा है, फिर 2 इंटू 2 इंटू करते हुए हम लोग उल्टा वापस आए, तो लगभग समझो कि 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 समथिंग करते करते नियर अबाउट 100 आएगा। यस सर। आएगा, ठीक है। अब ये 2 जो है समझो कि x बार रिपीट हो रहा है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। अब वो तो पढ़े हम लोग ना लॉगरिथमिक या लॉग, कि x का वैल्यू फाइंड करना है तो लॉग लगा देंगे तो इधर आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 100 हो जाएगा। और 100 एट द एंड क्या है तुम्हारा, यही तो है
एन ही तो है, log of n. एन ही तो है, तो ये हो गया तुम्हारा log ऑफ n। n. ठीक है, हम्म, तो अब आ गया कि अब देखो ये तुम्हारा पूरी बार तो नहीं पहुंच रहा, ओ ऑफ एन से तो छोटा है, नो डाउट ओ ऑफ एन से छोटा है, लेकिन ओ कांस्टेंट से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, कांस्टेंट थोड़ा बड़ा है, वैल्यू पुट करके देख लो, कांस्टेंट थोड़ा बड़ा है, तो ये हो गया। तो इसीलिए अब जो भी तुम्हारा सर्चिंग रहता है ना, जैसे बाइनरी सर्च, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, log n। अब देखो, अब अब तुमसे कोई भी बाइनरी सर्च पूछेगा, अभी तो तुम नहीं भूलोगे कि बाइनरी सर्च एक्सप्लेन भी कर पाओगे विद दिस एग्जांपल, 50 लाख वाला जो मैं Sure. एग्जांपल लिया, प्लस मैक्स टू मैक्स 8 बार 9 बार में आंसर ला देता है। अब प्लस उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलता है, एक 100 का एग्जांपल लेके। ठीक है, ओके सर, तो बाइनरी सर्च करने के लिए हमको जो एरे है वो सॉर्टेड होना जरूरी है ना, हाँ, क्योंकि दैट इज तभी वो इम्पोर्टेंट। हाफ हाफ मतलब हाँ, कर Yes. पाएगा, नहीं तो कर वो पाएगा। नहीं ढूंढ पाएगा हाँ, इसमें। वही वो बाइनरी सर्च का ना वही लिमिटेशन है कि ठीक। उसको ना वो करना होगा, सॉर्टेड एरे मिलना होगा। अब देखो, अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए ओ सॉरी Of f1. ओ, अरे यार क्या हो गया, ओ ऑफ वन पढ़ लिए, ओ ऑफ लॉग एन n. पढ़ लिए, ओ ऑफ एन पढ़ लिए। अब इससे बड़ा होता है ओ ऑफ एन लॉग एन। अब ओ ऑफ एन लॉग एन किस ये रहता है, अब देखो मैं अब डिराइवेशन में नहीं जाऊंगा। जैसे कि समझो कि तुम्हारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम ओ ऑफ एन लॉग एन लेते हैं। सर्चिंग सर्चिंग ये लेता है, सॉर्टिंग तो ये लेता है। sorting algo कौन कौन से? जैसे कि सारे सारे का मतलब वर्स्ट केस इतना ही आता है, जैसे तुम्हारा बबल ले लो, Okay, okay. इंसर्शन ले लो, सिलेक्शन ले लो, बहुत सारे सॉर्टिंग है Yes, यार, sir. बहुत सारे। फिर उसके बाद Hmm. तुम्हारा मर्ज और Yes. मर्ज, फिर क्विक। Hmm. अब ये जितना मैं लिखा हूँ ना, ये ना मतलब एटलीस्ट याद रखना, याद क्या मतलब इसको ना ऐसे मेमोरी में रखना कि बबल शॉट कैसे चलता है, इंसर्शन शॉट कैसे करता है, क्योंकि ये ना मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन है कि तुमसे ना लॉजिक पूछ देंगे कि चलो एक्सप्लेन मी द लॉजिक ऑफ क्विक शॉट या एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ मर्ज शॉट, होता क्या है, कैसे कोड लिखा जाता है, सूडो कोड एटलीस्ट लिख के दे। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें सूडो कोड बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सूडो कोड बताया, तो इस तरह से तुम्हें सूडो कोड एटलीस्ट लिखना आना होगा। यहाँ तक इतना, ये तो 5 का तुम एनी हाउ श्योर शॉट याद रखना कि पूछ सकता है। अब उसके ऊपर क्या आता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर। अब ओ ऑफ एन स्क्वायर कैसे आएगा, कि समझो कि अगर मैं फॉर आई 0 से लेके एन तक चलाऊं और फॉर जे 0 से लेके एन तक चलाऊं, तो चलो बताओ, मुझे बताओ कि पहला आई कितने बार चलेगा, मैक्स टू मैक्स। वो भी n टाइम और ये भी n टाइम्स. हाँ, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन। अब देखो, अब सारे आई के वैल्यू के लिए एन बार रिपीट होगा। अब थोड़ा सा पीछे जाए, तो अगर रिकॉल कर पाओ तो मैं एक बार ड्राई रन किया था ऐसे कि इसका 0 है, इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। Yes, yes. ठीक है, फिर फिर 1. इसका वैल्यू 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3, Yes. फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, ऐसे What बढ़ते 3 जा रहा है। 4. Yes, तो yes. देखो, हर एक वैल्यू के लिए कितनी बार चल रहा है, उसके लेंथ बार चल रहा है, तो हर ओ ऑफ एन के लिए कितनी बार चलेगा, इनटू एन बार, n टाइम्स. दैट इज ओ ऑफ एन n स्क्वायर। स्क्वायर. तो अगर दो फॉर लूप यूज कर रहे हो तो ओ ऑफ एन स्क्वायर जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, समझे। तो चलिए, अब जितने भी पैटर्न्स क्वेश्चंस होते हैं उनमें होता है ना ये हाँ, यूज। सारे में एन स्क्वायर होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात हो गई, क्योंकि देखो थोड़ा वो थ्योरी ना मतलब आई गेस रिमेम्बर रखना होगा। ठीक है, कि अब एक और चीज, अगर तुम इसके बाद से कोडिंग स्टार्ट करोगे मतलब किसी लीड कोड पे, जीएफजी पे, ठीक ना, जैसे मैं कोई एग्जांपल उठाता हूँ, ये रहा जो सीट। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से ना तुम लोग को ये सीट में सुबह तो चला गया, मैं बता देता हूँ कि देखो क्वेश्चन से इधर क्वेश्चन क्लिक करोगे, वो रिडायरेक्ट करेगा तुम्हारा क्वेश्चन का पेज पे, चाहे जहाँ का क्वेश्चन रहे।
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया तो इसको सॉल्व करने के देखो, या फिर हो सकता है कि अगर चलो क्वेश्चन का लिंक भी नहीं है तो क्वेश्चन पे क्लिक करके उसको सर्च कर दो लीड कोड पे या जीएफजी पे, जैसे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एरे। ये तुम्हारा सॉल्व करके नहीं है, इसमें पीछे जाते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन रेंज ट्रैपिंग उठाते हैं, ये कहाँ ले जाए, लीड कोड पे ले जाए, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कंस्ट्रेंट्स दिया रहता है, अगर तुम लोग नोटिस करोगे इसमें दिया कंस्ट्रेंट्स, हाँ देखो कंस्ट्रेंट्स दिया ना, n का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 से 10 टू द पावर 4 तक जा सकता है। तो अगर कोई भी कोडिंग क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे ना अब से, तो क्या होगा कि कंस्ट्रेंट्स दिया रहता है कि इस कंस्ट्रेंट्स के अंदर लिखना है। अब कंस्ट्रेंट्स कैसा होता है, अब देखो समझो कि ये चीज़ ना थोड़ा ऐसे हल्का मेमोराइज वाली चीज़ है, लेकिन वो विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ना समझ में आ जाएगा। ये समझो कि अगर n ग्रेटर देन 10 टू द पावर 8 दिया रहे, अभी देखो तुम लोग क्या बताया था कि 1 सेकेंड में 10 to the power 10 टू द 8 पावर 8 operations. ऑपरेशन यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैक्स टू मैक्स O ऑफ या तो log n या फिर O ऑफ n, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कंस्ट्रेंट में ये दे दिया जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब तुम्हारा जो लॉजिक रहेगा वो आइदर तुम इससे ये लिखो या ये लिखो, इससे बड़ा मतलब फॉर लूप यूज कर लोगे तो तुम्हारा कोड टीएलई खा जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड, जो सुने होगे तुम लोग टीएलई हो जाए कि मतलब एग्जीक्यूट किए और एग्जीक्यूट करते जा रहे, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर तुम्हारा n का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 8, तो इसमें मैक्स टू मैक्स तुम O ऑफ n तक चला सकते हो लूप, मतलब एक बार लूप चलेगा ये वाले क्वेश्चन में। अब समझो कि किसी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया तुम्हारा n लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 के लिए क्या होता है कि तुम्हारा n log n, log n, ठीक है। अब समझो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाँ इधर क्या ये वाला था ना, इसमें था, हाँ देखो इसमें क्या लिखा, 2 इंटू 10 टू पावर 4 लिखा हुआ ना, 2 इंटू 10 टू पावर 4। अगर मैं इसको कुछ मल्टीप्लाई कर दूं इससे, इसका ये नीचे करते हैं, 2 इंटू 10 टू पावर 4, इसका स्क्वायर लेता हूं मैं तो क्या हो गया 4 इंटू 10 टू पावर 8, 4 इंटू 10 टू पावर 8 मतलब क्या हो गया, समथिंग विच इज ग्रेटर देन 10 टू पावर 8। देखो ग्रेटर हो गया ना, ये वाले ये सेटिस्फाई कर गया। तो तुम्हारे इसमें मैक्सिमम लॉजिक क्या हो सकता है, या तो log n लिखो या फिर O ऑफ n में बनाओ, क्वेश्चन का ये डिमांड है, इससे कम ही बना सकती हो, लेकिन इस क्वेश्चन का डिमांड है कि इसमें एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा नंबर 4, तुम्हारा n अगर लेस देन 10 टू द पावर 4 दिया रहे, तो कहने का मतलब है कि उसमें तुम n स्क्वायर, उसमें 2 बार लूप यूज कर सकते हो। इसका ना आई गेस आई सजेस्ट ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर n इज अगर लेस देन इक्वल टू 500, अब तो इसे ऊपर जाए, n स्क्वायर से ऊपर चलेगा तो समझो कि O ऑफ n log n स्क्वायर, तो कोई मतलब नहीं, इतना बुरा क्वेश्चन कोई नहीं देगा नहीं, ठीक है, कि O ऑफ n इंटू n स्क्वायर log n जा रहा है। तो ये चीजें बेसिकली ये पैरामीटर है, तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको जज करने के लिए कि हाँ ठीक है ये कंस्ट्रेंट है, तो मुझे इतना के आसपास वाला लॉजिक लिखना होगा, इसमें एटलीस्ट सर्चिंग से कुछ करना होगा। जैसे समझो कि अगर किसी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम दो लूप तो मैं यूज कर ही सकती हूँ। अगर समझो कि किसी का लॉजिक ये है, तो कहने का मतलब कि ठीक है मुझे कुछ तो n log n टाइप काम करना होगा। मैं यहाँ पे n लिखना भूल गया, यहाँ पे n होगा, मतलब कुछ तो मुझे सर्च करके, जैसे समझो कि कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे समझो अरे अभी रिसेंटली तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो नहीं बोलते सॉर्ट कर देंगे आंसर फाइंड कर लेंगे लास्ट में मिल जाएगा या सेकंड लास्ट में मिल जाएगा, सेकंड मैक्सिमम, तो उसमें क्या की सॉर्ट की, तो क्या हो गया n log n, और सर्च की मतलब O ऑफ
लास्ट एलिमेंट क्या होता है, ओ ऑफ ये समझो लेंथ है तो लेंथ -2, तो क्या हो गया n log n प्लस ओ ऑफ 2। ओ ऑफ 2 क्या होता है, नियर अबाउट ओ ऑफ 1 ही होता है, तो ओ ऑफ 1 मतलब मैक्सिमम क्या हो गया ओ ऑफ n स्क्वायर। और ये चीज याद रखना कि किसी फंक्शन का या फिर समझो कि किसी भी क्वेश्चन में अगर समझो कि तुम्हारा एक बार तुम 3 बार लूप ले रही हो, मतलब होता है n इंटू क्यूब ले रही हो, प्लस ओ ऑफ n स्क्वायर ली प्लस ओ ऑफ n ली, तो इसे हमेशा मैक्सिमम कंसिडर किया जाता है। अब मैक्सिमम क्यों कंसिडर किया जाता है, जैसे समझो कि अगर तुम्हारा n स्क्वायर बहुत बड़ा वैल्यू है, समझो मतलब समझो कि n इंफिनिटी है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, अब उसमें अब n स्क्वायर करोगी n इंटू n, वो भी टेंस टू इंफिनिटी जाएगा, उससे बड़ा वैल्यू जाएगा। अगर फिर उसमें तुम n इंटू n करोगी तो उससे ही बड़ा वैल्यू चल जाएगा। तो अगर ये सबसे बड़ा वैल्यू है तो उसमें तुम और बहुत बड़ा वैल्यू प्लस करोगे, तो कहने का मतलब है कि तब भी तो बड़ा ही वैल्यू है। आया बात समझ? इसलिए ओ ऑफ n स्क्वायर कंसिडर किया जाता है, n क्यूब कंसिडर किया जाता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है उसको एज अ कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर किया जाता है या बोला जाता है कि हाँ ठीक है इसका ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से अब ये सीट जो है इसमें मैं बताना भूल गया कि देखो क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन है, जैसे समझो कि ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है मैक्सिमम मिनिमम इन एन एलिमेंट, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि किस किस कंपनी में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे रिमार्क्स में क्या है कि तुम इसको डाउनलोड कर लो अपने लिए, जो भी क्वेश्चन लिखा है उसका कुछ समझो कुछ लॉजिक है, कोई भी लॉजिक तुम्हें अच्छा लगा तो यहाँ पे रिमार्क्स में तुम खुद के लिए सेव करके लिख लो कि हाँ मैं इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लिखी थी या ये हिंट था कि जब रिवाइज करने हो क्वेश्चन तो हाँ ठीक है ये लॉजिक था मेरा। और यहाँ देखो सुब्रतो श्रेया आयुषी सपना ममता आयुष, मैं इसलिए लिख दिया ना कि अब से व्हाट यू डू कि अभी तो इसमें जो जो क्वेश्चन कर चुके हो वो क्वेश्चन यहाँ पे टिक कर दो अपने बॉक्स में, तो इससे क्या होगा कि देयर विल बी अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कि हाँ ठीक है श्रेया ने 4 क्वेश्चन आज दिन का कर लिया, आयुषी ने अभी तो 2 ही किया, तो आयुषी विल बी कि नेक्स्ट दिन मुझे ये एटलीस्ट श्रेया वाला मार्क बीट करना है। और एवरी डे ट्राई टू सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चन, समझे? ठीक है, तो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यस लिख के, जैसे यहाँ पे तुमने सुब्रतो में जैसे सुब्रतो को सॉल्व कर यस लिखा और डेट लिख दिया किस डेट सॉल्व की थी, तो दैट वुड बी मोर बेटर। सिर्फ यस लिखो तब भी अच्छा कि हाँ एटलीस्ट तुमने क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट दिन क्या होगा कि विल बी डिस्कसिंग अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि हाँ ठीक है भाई ये वाला क्वेश्चन टफ था ये इस पे डिस्कस करते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन फंस गया उस पे डिस्कस करते हैं। सर ये असाइनमेंट की तरह रहेगा ना या इसके अलावा हाँ। असाइनमेंट भी मिलेगा? ये असाइनमेंट भी तो रहेगा लेकिन कुछ कुछ जैसे कि आज का मैं असाइनमेंट बोला था ना कि ये वाला कर लेना अगर यू हैव नोटेड इट डाउन, वो वाला तो वो भी मिलेगा, ये भी करना है। ओके सर। जितना करो उतना बेटर। सर ये कैडेंस एल्गो होता क्या है, मतलब कौन सा एल्गो है? अरे यार कैडेंस एल्गो मतलब टाइम है मतलब वैसे अगर देखो बताने के तो बता दूंगा, आप लोग वो सब बाद कैरी में। कर पाओगे? वही मैं पूछा। ओके सर। क्योंकि अभी वो भी नहीं ना सुबुद तो भी शायद चला गया है, तो आई गेस कैडेंस मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास करते हैं क्योंकि कैडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा ना मैं और ये वाले में कि एरेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंटर अप्रोच, फिर ये विंडो फंक्शंस, तो कैडेंस भी एक एल्गोरिथम है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एरे। ओके सर। चलो ठीक है, और एनी डाउट? सर मैं कह रही थी कि जो मैंने हाँ बोलो बोलो सर। मैं कह रही थी कि जो ये रिमूव डुप्लीकेट्स वाला मैंने किया है प्रोग्राम,